लड़की का शरीर सूरज की तपिश से झुलस रहा था। तभी उस आदमी ने बैज निकाल लिया। लड़की के चीख मारते ही उसने तुरंत एक्सोर्सिज्म रिचुअल शुरू कर दिया। जब लड़की का संघर्ष पूरी तरह रुक गया तभी अनुष्ठान खत्म हुआ, लेकिन लड़की कभी होश में नहीं आई। उसका शरीर अभी भी सामान्य नहीं हुआ था। जॉन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो करीब आया और ध्यान से देखा। शैतान गया ही नहीं था। जॉन के मुक्के ने उसे वापस होस्ट के शरीर में धकेल दिया था। I need a mirror, at least 3 feet high. उसने फोन का तार खींच लिया, फिर बेंच से खिड़की तोड़ दी। जब सब लौटे, जॉन ने शीशा खिड़की के फ्रेम में लटका दिया और सबको चेतावनी दी, आंखें बंद रखना। फिर जॉन ने होस्ट की आंखें ढक दी और अभ्यास से भरे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। पास खड़ा एक आदमी उत्सुकता में एक झलक देखने लगा और अगले ही पल वो सफेद बालों वाला बूढ़ा बन गया। शैतान ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली थी और अचानक वापस लड़ने लगा। जॉन की गर्दन पकड़ ली गई, लेकिन वो दांत पीसते हुए मंत्र पूरा कर गया। शैतान थोड़ा हिला, फिर सीधा शीशे में खिंच गया। जॉन ने तुरंत चिल्लाया, रस्सी खींचो, लेकिन शीशा खिड़की के फ्रेम में फंस गया। शैतान छूटने ही वाला था। जॉन दौड़कर पहुंचा और पूरी ताकत से रस्सी खींची। आखिरी सेकंड में शीशा खिड़की से बाहर उड़ गया और टूटकर बिखर गया। शैतान इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन एक्सोर्सिज्म खत्म करते ही जॉन ने दीवार पर एक अजीब सा खंजर का चित्र देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि इसका क्या मतलब है। शैतान अब उस पुरानी संधि का सम्मान नहीं कर रहा था जो उसे जीवित दुनिया में दखल देने से रोकती थी। जॉन के पास इसे समझने का समय नहीं था। उसने वो चित्र एक पादरी को सौंप दिया, क्योंकि उसके अपने शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही थी। डॉक्टर से मिलने के बाद वो खून की उल्टी कर रहा था। जॉन को लेट स्टेज लंग कैंसर बताया गया, सालों की भारी सिगरेट पीने का नतीजा। लेकिन जॉन को अपनी हालत की कोई परवाह नहीं थी। अपने एक्सोर्सिज्म को और तेज करने के लिए उसने एक दोस्त से खास डेमन हंटिंग वेपन्स का पूरा सेट खरीदा।